तो सो तो रहे हो, लेकिन उस कमरे में ना घुंघरू की आवाज आती और पूरा घर खाली था। वो पहले तो डरे नहीं, लेकिन रात में 12-1 बजे फिर फोन लगा रहे, बचा लो हमको, हमें घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही। हालांकि था नहीं, मैंने तो मजाक ही किया था। जो विचार प्रकट हो रहे हैं वही हकीकत में बदलने लग जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, प्रभु का चिंतन करते रहिए, भगवान की कथा सुनते रहिए। क्या कि किसी को देखा नहीं हो, उसके बारे में केवल सुना ही सुना हो, तो देखने का मन करता है वो व्यक्ति कैसा है। तो ऐसे भगवान की कथा जब बार बार सुनोगे तो प्रभु के दर्शन की हृदय में लालसा जागृत हो जाएगी। आप सभी श्रोताओं के हृदय में जो परमात्मा विराजमान है उनके लिए मेरा वंदन नमन। श्रीमद् भागवत कथा की बड़ी महिमा है। जकार से श्री व्यास जी ने कथा को लिखना प्रारंभ किया। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य तोन्मयाज कर्तश्चार्थे सविद्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ते सूर्या तेजोवारी नदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा नरस्तु कुहुकं सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक है। आप लोग कहोगे कल भी तो सुनाया था। देखिए, वो पद्म पुराण से लिया गया प्रसंग था, वो भागवत का विषय नहीं। कल आपने जो कथा सुनी वो पद्म पुराण से लेकर के इसमें इंक्लूड कर दिया, इसमें अटैच कर दिया। क्यों? उसमें भागवत जी की महिमा का वर्णन था, तो इसमें उसको क्यों जोड़ दिया? देखिए, हम अपनी प्रशंसा हम खुद करें तो बात फीकी लगती है, कोई दूसरा हमारी प्रशंसा करे तो बात अच्छी लगती है। ऐसे ही भागवत जी की प्रशंसा किसने की? बोले पद्म पुराण। इसलिए पद्म पुराण के उस प्रसंग को उठा करके इसमें जोड़ दिया गया। तो वो जो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे कल जो आप लोगों ने सुना, हालांकि उसको मान सकते हैं, लेकिन रियल में श्रीमद् भागवत कथा का जो प्रथम श्लोक है वो यही है। जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सविद्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ते सूर्य। अर्थ क्या है? बड़ा प्यारा है। जब संसार नहीं था भगवान के, जन्म आदि यस्य, जब संसार नहीं था जब भगवान थे, जब संसार है बोले जब भी भगवान है, जब संसार समाप्त हो जाएगा जब भी बोले भगवान ही बचेंगे। जैसे आभूषण नहीं बना तो स्वर्ण है, आभूषण बन गया तो भी स्वर्ण है, और आभूषण जब टूट जाएगा तो भी स्वर्ण ही तो बचेगा। स्वर्ण ही इतना कीमती क्यों है? तो और भी तो धातुएं हैं, पीतल भी तो खूब चमकता है, लेकिन नहीं, स्वर्ण इसीलिए कीमती है क्योंकि स्वर्ण का नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। गीता जी में धातु नाम अस्मि कंचनम, कंचन, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, क्योंकि स्वर्ण का नाश नहीं होता। और कोई धातु के लिए आप तेजाब में डाल दो तो बेकार हो जाएगी, उसको गला देगा। लेकिन स्वर्ण बोले वो उसका नाश नहीं होता। हाँ, उसमें जो जो कुछ मिलावट है वो तो समाप्त हो जाएगी, अकेला स्वर्ण ही शेष बच जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार जब नहीं था तब मैं था, संसार जब है तब भी मैं हूँ, ये संसार जब समाप्त हो जाएगा तब भी मैं ही तो बचूंगा। आभूषण नहीं बना तो मिट्टी है, आभूषण बन गया, घड़ा नहीं बना तो भी मिट्टी है, और घड़ा जब बन गया तो भी मिट्टी है, और घड़ा जब टूट जाएगा तो भी बोले मिट्टी ही बच पाएगी शेष। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चार्थे सविद्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। उन भगवान की लीला सबकी समझ में नहीं आती। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े समझदार वो समझ ही नहीं पाते। परमात्मा की लीला सबकी समझ में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? अगर बुद्धि ने भगवान को जान लिया, बुद्धि बड़ी हो गई, भगवान छोटे हो गए। ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान क्या है? बुद्धि से परे है।
एक बड़ा प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए